गुड इवनिंग बच्चों। आइए, बहुत लोग कहते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करना आपको बताते हैं। ठीक है ना। टेस्टिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह की जांच कैसे करें। ठीक है। तो देखिए, रुधिर समूह की जांच करने के लिए एक पढ़ाई होती है, जैसे बीएससी वगैरह करते हैं ना, तो उसी के बाद होता है डीएमएलटी। ठीक है। जो पैथोलॉजी खोले हैं, जैसे जो लैब वगैरह है ना, तो उसमें जाएंगे तो वहाँ वो लोग चेक करते हैं। देखिए, ये लोग चेक कैसे करते हैं, पहले करेंगे क्या, एक स्वच्छ और क्या होगा स्टेरलाइज निडिल लेते हैं, वो पिन के जैसा रहता है। ठीक है ना। जैसे मोबाइल का पिन नहीं होता, निकालते हैं ना सिम कार्ड, उसी तरह से होता है, लेकिन वो नुकीला होता है। तो क्या करेंगे, जो उंगली होती है उंगली पे ऐसे चुभोएंगे और स्लाइड, स्वच्छ स्लाइड दो लेंगे, दोनों पे क्या करेंगे, इस तरह से क्या होगा, रुधिर को रख देंगे दोनों स्लाइड पे। ठीक है ना। दोनों स्लाइड पे क्या करेंगे, रुधिर को इस तरह से रख देंगे। रुधिर को रखने के बाद मार्केट में आता है, एंटीबॉडी से निकाला जाता है सीरम जो होता है ना, सीरम आपको पता है प्लाज्मा में पाया जाता है। तो उस प्लाज्मा में आपको पता है एंटी प्रतिरोधी होते हैं, जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो उस एंटीबॉडी ए को और एंटीबॉडी बी, ये दोनों को मार्केट से अवेलेबल रहता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। इसको हम एंटी सीरम कहते हैं। एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो अगर हम मान लीजिए इसमें एंटी सीरम ए डाल दें और इसमें एंटी सीरम बी डाल दें, ध्यान से समझिएगा, फिर से क्या कह रहा हूं कि पहले क्या करेंगे, यहां पर देखिए, स्वच्छ क्या करेंगे, सुई लेंगे और इस सुई के द्वारा रक्त निकालते हैं। रक्त को दो क्या करते हैं, स्लाइड पर अलग अलग ले लेते हैं। दोनों स्लाइड पर अलग अलग सीरम, एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी कहां से आएगा, जो हमारा प्लाज्मा है उसमें पाया जाता है, ऑलरेडी वो रहता है, तो उसको हम डाल देंगे। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। अब जरा देखते हैं होगा क्या। जैसे बच्चा याद रखेंगे, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है तो हम जानते हैं उसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत। अब अगर मान लीजिए एंटीजन ए है, अगर हम इसमें एंटीबॉडी ए डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा एक दूसरे से ना, जैसा कि बताया था। क्यों? क्योंकि उसमें कर्व होता है, इस तरह से वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो थक्का बन जाएगा। लेकिन अगर एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी है, अब मान लो कैसे जानेंगे ये कि सर ये ब्लड ग्रुप ए है, अगर हम उसमें एंटी सीरम ए डाले हैं, अगर वो चपक गया तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती है वो दोनों अलग अलग होती है। अगर इसमें हम डाल दिए, जैसे देखो ये बात समझ में आ गई। अब इधर फिगर में देखिए, ध्यान से समझेंगे फिगर को हम। ठीक है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप ए है और हमने आपको बताया कि अगर उसमें हम एंटी सीरम ए डाल दें तो चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी प्रीवियस वाले वीडियो में और यहां पर भी आपको बता रहे हैं कि एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी होती है, कभी ये एक दूसरे के एक जैसे नहीं होंगे। अगर यहां पर भी ए हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा ना, क्या होगा, ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्लैंप कर जाएंगे। यही होता है क्या, समूहन। ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, समूहन या अविश्लेषणात्मक कहते हैं। ठीक है ना। एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग कहते हैं। तो अब समझ में आ गया। तो जब हम डालेंगे, अगर मान लीजिए डाला, और अगर ब्लड ग्रुप ए वाले का जो एक पे दो अलग अलग लिए हैं, मान लीजिए इस स्लाइड पर जो लिए हैं, तो अगर ब्लड क्या हुआ, एंटी सीरम डालने पर अगर वो क्लैंप कर गया, जो रुधिर है अगर वो क्लैंप कर गया एक स्लाइड का, तो ब्लड ग्रुप ए। और अगर स्लाइड नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब अगर स्लाइड नहीं किया तो क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप क्या है, ये बी हो जाएगा। अगर एंटी सीरम डालने पर अब बी वाले में अगर डालेंगे तो क्या होगा, तुरंत क्लैंप कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ, ब्लड ग्रुप बी हो गया। और अगर नहीं किया तो ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा। तो यहां पर देख लो। ठीक है ना। अब जैसे कह रहे हैं बच्चा कि अगर एंटी सीरम हम ए वाले में डालेंगे बी को, तो जमेगा नहीं, जमेगा ना। तो समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां देखिए, ये ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ये एंटी सीरम ए डालें तो ब्लड ग्रुप ए है इसलिए जम गया, और अगर बी होता तो बी के कारण ये जम जाता, तो बी नहीं है। अब इसमें देखिए दूसरा वाला हम देखते हैं, जो हमारा ये है। अब मान लीजिए जो ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो इसमें एंटी सीरम बी डालेंगे तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, तो हम जान जाएंगे क्या है, ब्लड ग्रुप बी है। अगर मान लीजिए अब हम
डाल दिए और दोनों जो हमारा क्या है फट गया, मतलब क्लैंप कर गया एक दूसरे से, क्या हुआ जुड़ गया। अब दूध फटता है तो कैसा होता है, गाढ़ा होता है ना। तो जैसे अब अगर सीरम डालने पर दोनों ए और बी दोनों फट गए, जो हमारा दोनों स्लाइड का वो है वो दोनों क्लैंप कर गए, फट गए, तो ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर दोनों स्लाइड एंटी सीरम दोनों डालने से अगर दोनों स्लाइड नहीं फटा तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ। जैसे अब ये इसको समझने के बाद थोड़ा यहां देखते हैं। मान लीजिए अगर हम इसमें ब्लड एंटी सीरम ए डाले, एंटी सीरम क्या डाले, हम ए डालें, ठीक है। अब एंटी सीरम ए डालने पर अगर ये फट गया तो ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और अगर इसमें एंटी सीरम बी डालने पर अगर ये फट गया तो क्या हुआ, एंटी सीरम बी डालने पर अगर ये फट गया तो क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ए बी, सॉरी बी हो जाएगा। और अगर क्या हुआ कि जब दोनों में हम डालेंगे, जैसे अगर हम ये डाल दिए या ये डाल दिए तो दोनों क्या हुआ, फट गया, तो क्या यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर दोनों डालने पर नहीं फटा तो क्यों, क्योंकि अब इसमें तो कोई एंटी सीरम है ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी होगी, और एंटीबॉडी में एंटीबॉडी मिलाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, रक्त की जांच करते हैं। क्लियर हुआ, एक बार फिर से देख लीजिए, कोई इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। अगर एंटी सीरम ए के साथ अगर जो फट गया, एक फटा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ब्लड ग्रुप ए, एंटी सीरम ए डालने पर। और अगर बी वाले में हम एंटी सीरम बी डालेंगे, ठीक है ना, दूसरा वाला लिया है और एंटी सीरम बी डालने पर वो फट गया तो वो क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर इन दोनों में से डालने पर, कोई एक डालने पर अगर दोनों फट जाए, क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों कोई नहीं पाया जा रहा है, लेकिन क्या हुआ, क्या हो रहा है, एंटीजन तो पाया जा रहा है ए बी में ना, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही। जैसे ही हम ये डालेंगे, ए डालें या बी डालें, अगर दोनों फट गया, ए डालें या बी डालें, दोनों फट गया, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए बी। और क्योंकि इसमें क्या हुआ है, किसी भी प्रकार का एंटीजन, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता तो ये फटेगा नहीं। अगर ऐसे रह गया, क्लैंप नहीं किया, तो क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ओ। ये था पूरा आपका क्या, ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप की जांच कैसे की जाती है। तो आप लेंगे, ठीक है ना, देख लीजिएगा इसको, स्लाइड लेंगे, स्लाइड पे हम क्या होगा, एंटी सीरम जो डॉक्टर पहले से मार्केट से लाते हैं उसको रखते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए वाले में अगर एक पे डाले, अगर वो स्लाइड फटा तो ब्लड ग्रुप ए, और बी वाला अगर दूसरे वाले पे डाले नहीं फटा, तब तो समस्या है। क्या समस्या है कि पहली बात तो हमेशा याद रखेंगे, फटेगा तभी जब वो उस ब्लड ग्रुप का होगा। अब जैसे बी डालें, अगर फट गया, एंटी सीरम बी डालें, फट गया, तब तो ब्लड ग्रुप बी। और अगर नहीं फटा तो क्या कहेंगे, या तो ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है ना, ब्लड ग्रुप ए। और अगर दोनों हम डालें और दोनों में से एक भी नहीं फटा तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर है ना, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। क्लियर है, चलिए ठीक है, तो आप देखते रहिएगा वीडियो को, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।